अभी कुछ आधा घंटा 40 मिनट हम लोग एक अलग जगत में रहेंगे। प्रार्थना है कि हम सब लोग इस सत्संग को ठीक से श्रवण करेंगे। एक्चुअली श्रवण का ज़रूरत इसीलिए होता है कि शब्दों का माध्यम से हम हमारा भाव को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाव का डायरेक्टली जाने का कोई तरीका नहीं है। शब्दों को माध्यम से ही भाव का, अनुभूति का, उपलब्धि का कोशिश किया जाता है एक से दूसरे में जाने के लिए। अगर हम हमारा संपूर्ण मन बुद्धि को एकत्रित करके श्रवण करेंगे तभी जाकर ये उद्देश्य सफल होगा कि कोई एक का अनुभव दूसरे तक जाए भी और वो अपना बुद्धि में जाकर डिकोडिंग होकर वो हम लोगों को कुछ मनन के लिए मजबूर भी कर दे। इसके लिए श्रवण ठीक ढंग से बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं कि ये कुछ समय हम सत्संग में व्यतीत करेंगे। जो शब्दों का वाहक है उसका ऊपर गुरुत्व नहीं देंगे, शब्दों का ऊपर गुरुत्व रहेगा और शब्दों में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको ठीक से समझने का कोशिश करेंगे। वक्ता का गुणागुण, निंदा प्रशंसा, कंपैरिजन, इसमें अपना मन को नहीं लगाएंगे। कोशिश करेंगे शब्दों को सुनकर वो शब्दों जो भाव ले रहा है उस भाव को अपने अंदर लेने के लिए एक्सेप्टेबल है तो रखेंगे, नॉन एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको निकाल देंगे या दोबारा समझने का कोशिश करेंगे। एक लेख कुछ दिन पहले भेजा गया था हमारा ग्रुप में, इंग्लिश में दिया गया था, तो उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसको अनुवाद करते हैं, फिर उसका ऊपर कुछ समय व्यतीत करते हैं। Ordinarily, we wear things. Somebody wears a beautiful smile. Somebody wears a very compassionate face. Somebody wears a very loving personality. But these are like clothes that we put on ourselves. Deep down, we remain the same. Unless you do something with great love, with great involvement, with great commitment, with sincerity, with authenticity, with our total being, nothing is going to happen. ये जो लास्ट पार्ट है यही व्याख्या करता है कि श्रवण का, मनन का और निधिध्यासन का क्या उपयोगिता है। ऐसा नहीं कि
वेद का उपनिषद का शब्द कभी उपलब्ध नहीं था। जब से समय शुरू हुआ है, वेद उपनिषद उपलब्ध है। कभी कुछ वर्ग के लिए उपलब्ध था, अभी सभी वर्ग के लिए उपलब्ध है। लेकिन वो शब्द अगर हमको सत्य तक ला नहीं पाया तो वो शब्दों का में कुछ कमी नहीं है, कमी है हमारा उस शब्दों को अपनाना, उस शब्दों को हमारे अंदर जगह देना और उस शब्दों को भाव तक उपलब्धि करना। अद्वैत वेदांत बहुत सुंदर मार्ग है, सुनने के लिए बहुत सहज मार्ग है, लेकिन उपलब्धि के लिए सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है। ये एक देखें, जगत को अद्वैतवाद बोलता है, बंध्या पुत्र बोलता है, मरीचिका मरीचिका पानी बोलता है, रज्जु में सर्प भ्रांति। मुश्किल क्या है, हम लोग जो बैठते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, इस सब सर्पों का अंदर ये सब का पीछे एक एम्प्टीनेस है, एक खाली जगह है जो हमारा आइडेंटिटी है, जो हमारा स्वरूप है। अभी वो कितना एम्प्टी, कितना भरा, इसका आलोचना बाद में करेंगे, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये सब दृश्यों का पीछे, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म को ही अद्वैत वेदांत मैं बोलकर, परमात्मा बोलकर आइडेंटिफाई किया है। लेकिन अभी बात क्या होता है, हम लोग बातें करते हैं, जितना बातें करते हैं, जितना सोचते हैं, जितना बोलते हैं, जितना कम्युनिकेट करते हैं, ये चेहरा लेकर, ये बुद्धि लेकर, ये भाव लेकर, ये कौन सा जगत का है और कौन सा जगत हमारा है? क्या हमारा इस जगत का भाषा उस जगत में चलता है? क्या हमारा इस जगत का बुद्धि उस जगत में चलता है? परमात्मामय, परमात्मक जगत जिधर मन बुद्धि नहीं है, और हमारा इस जगत का इवैल्यूएशन करने का मेन चीज है मन बुद्धि। तो वो एक ऐसा जगत है जहां यहाँ का कॉइन, यहाँ का करेंसी चलता नहीं, कुछ भी नहीं चलता, उठना बैठना, सोचना, खाना पीना, बट इन द बैक जैसे कि स्क्रीन का ऊपर फिल्म चल रहा है, स्क्रीन में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही जो हमारा देश है, जो हमारा सचमुच आइडेंटिटी है, वहाँ एक कुछ नहीं होता है। वहाँ सर्वत्र एक लय, एक सत्ता, एक निर्विच्छिन्न सत्ता, जो जैसे कि ये सर्प रज्जु को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, लेकिन सर्पों में रहकर रज्जु को अपना या जानना, तो क्या करना पड़ेगा? सर्प अवस्था का सब परिचय से, हर तरह का आइडेंटिटी जो सर्प स्तर में है, अगर उससे हम मुक्त ना हो पाए तो शायद
हम वहाँ का भाषा ना समझेंगे जहाँ सर्प का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। रज्जु में सर्प का जस्ट एन अपीयरेंस, जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट ए मिस्टेक, ए भ्रांति। संसार मतलब क्या? आपका हमारा जन्म से मृत्यु तक रहना, चलना, बलना, देखना, आना जाना, घर बारी, पत्नी, संपर्क, ये भूगोल, विज्ञान, चांद, तारा, आकाश, इतिहास, ये पानी, ये उठना बैठना, ये बोलना, शास्त्र पढ़ना, किताब, एक जगह में जाकर ये सब शून्य हो जाता है। ये कुछ भी वहां चलता नहीं। ऑल दिस कॉइन्स का कोई वैल्यू नहीं है वो जगत में। वो खाली एक विस्तार है, देखने के लिए शून्य है लेकिन भरपूर है, ओवरफ्लोइंग विथ एंजॉयमेंट। लेकिन वो एम्प्टीनेस में जाने से ही वो जॉय स्टेट का जो ओवरफ्लो स्टेट उसको एहसास होता है। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ओनली दैट। वो जो एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, ये सब के पीछे, उस खालीपन का जब तक महसूस नहीं होगा तब तक वो खाली है या भरा है, या किससे भरा है, कैसे भरा है, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन हम सबका स्वरूप ऐसा एक व्यवस्था है जिसके साथ इस जगत का ये जो उठना बैठना, बोलना, सुनना, देखना, इसका कुछ भी चलता नहीं। उधर जस्ट ये सब को जीरो देकर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब जीरो है उसके लिए। आप कितने बड़े हो, कितना छोटे हो, कितना उम्र है, कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे देखते हो, कैसे दिखते हो, इन दैट स्टेट वो जो हमारा आखिर मौलिक अवस्था है, वहाँ इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी गुरुत्व नहीं है। आप क्या बोले, क्या सुने, क्या चाहे, क्या जाए, क्या जाए, कौन आया, कितना आया, कौन आया, प्रलय आया, युद्ध आया, कितना मरा, कितना रक्त हो गया, ये सब, कितना माया, कितना ममता, आपका कितना दर्द, कितना सुख, कितना दुख, कितना दान, कितना क्रूरता, ये सब वहां का भाषा नहीं है। that is a state beyond all these things. ये विजनरी वर्ल्ड का, ये मन का, ये बुद्धि का, जगत का, सब कुछ का बियॉन्ड स्टेट है। यहाँ का कुछ भी वो चलता नहीं। चिंता कीजिए, अपने को लहर जानता हुआ पानी तक पहुंचने का विडंबना कितना है, किंतु लहर में पानी का कितना, लहर से पानी का कितना दूरत्व था? कभी दूरत्व नहीं था, एक ही चीज है। फिर भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये नाम रूप, ये उपाधि, ये जिससे बना है, ये बना तो नहीं है लेकिन ये जिससे दिख रहा है, वो एक बहुत साधारण सा अवस्था है। पानी का असाधारण अवस्था है ये लहर, ऐसा ही एक अस्वाभाविक अवस्था है परमात्मा का है संसार। इस अस्वाभाविक अवस्था में रहकर भी उस स्वाभाविक को उपलब्धि करने के लिए जब तक हम इस अस्वाभाविकत्व से अपने को मुक्त नहीं कर पाए, तब तक ना हो शून्यता और ना हो पर वहाँ उस शून्यता में भरा हुआ जो भी, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे। क्या करते हैं हम जब तक उसको जाना नहीं अपने को, तब तक हमको क्या करना पड़ता है? एक विडंबना पर जीवन यापन करना पड़ता है, मुंह में हंसी दिखाना पड़ता है, अपने चेहरे को बहुरूपिया का तरह बदलना पड़ता है। कभी अपने को दानी दिखाना पड़ता है, कभी अपने को गुणी दिखाना पड़ता है,
कभी अपने को वक्ता दिखाना पड़ता है, कभी कहीं कहीं अपने को शिष्य दिखाना पड़ता है गुरु का नाम लेकर। कहीं कहीं कितना कितना ढंग से हम हमको ये संसार का बाजार में ले आते हैं, क्या क्या पहनकर, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हम जिस अवस्था में हूं वही हूं। हम कपड़ा पहनूं तो जो हूं, कपड़ा ना पहनूं तो वही हूं। हम चले तो जो हूं, हम ना बैठे तो वही हूं। वो जो हमारा हैपन, वो इस शरीर का कोई भी एक्टिविटी से कम ज्यादा नहीं होता है। हम धनी होकर भी कुछ नहीं हो पाऊंगा, गरीब होकर भी कुछ नहीं खोएंगे। स्वरूप में हम जो था वही है। हमको करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अपने को डेकोरेट करना पड़ता है। देखना क्या जरूरत, जब अपने में काम भाव आया तब भी मैं जय हूं, जब अपने में निष्कामता आया तब भी वही हूं। मेरा इस मन का भावना, मेरा इस कुछ होना ना होना, उस परम होने के हाथ में कुछ नहीं है। वो परम जो होनापन है वो हम ऑलवेज है, हर अवस्था में है। उसके लिए ना माँ होना है, ना अच्छा माँ होना है, ना डेडिकेटेड माँ होना है, ना ऐसा माँ होना है जिसको मदर डे पे याद हो। एक ऑर्डिनरी माँ, फिर भी हम वही हो। वहां से हम कभी नहीं दूर, क्योंकि हमको वहां का स्वाद मिला नहीं। उसके लिए हम बहुरूपी हो जाते हैं। कितना कितना रूप में अपने को उपस्थापित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्या विडंबना है, जबकि हम वही का वही हूं। और इस संसार में कैसे भी परिवर्तन दिखाकर हम जो अपना होना है उसको बदल नहीं सकता। वो बदल नहीं होता है, वो ऐसा ही है। पानी पानी ही है, चाहे कैसा ना प्रकृति हो। आकाश ऐसा ही है, मेघ चाहे कुछ भी हो, कैसा भी रूप पकड़ ले, कैसा भी रंग पकड़ ले, लेकिन आकाश अविकृत है। जब तक आकाश का कह नहीं होगा तब तक मेघ अपने को बहुरूपिया बनाने का जो वृत्ति है इससे मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं मुक्त होगा। खाने में, पीने में, पहनने में डरेंगे, मर जाएंगे। जीवन से, चाहे वो कोई था, चाहे वो बाल्यपन था, यौवन था, प्रौढ़त्व था या मृत्यु आए, मैं जव का तो हूं। एक सत्ता है, ना प्रौढ़ होता है ना वृद्ध होता है। तो जब भी हम अपने आप को इस प्रौढ़त्व से अलग नहीं कर पाऊंगा तब हम अपने को मृत्यु से भी अलग नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा। और मरने का डर हमको जीवन में आनंद से वंचित कर देगा। जो आनंद हमारा स्वरूप का है, जीने का डर, ना मरने का डर, वो हमको अलग कर देगा। हम उसको उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। एक लहर है, ये उठा है, उठने का टाइम से ये गिर रहा है, पानी हो जाएगा, फिर एक लहर होकर उठेगा, फिर एक पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक लहर अपना पानी को पानीपन समझ नहीं लेंगे, जिसके लिए श्रवण मनन अपने को पूरा देना पड़ेगा। इधर बोलता है
with authenticity and with our total being. ये संभव नहीं है। ये अपना अंदर झुक के देखे कितना बहुरूपियापन हमारा अंदर है, कितना बहुरूपियापन दिखने का, दिखाने का प्रवृत्ति। क्यों? जबकि हर अवस्था में मैं वो आनंदपूर्ण सत्ता से बिल्कुल दूर नहीं हूं। Unless you do something with great love, पूरा प्यार देकर, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोले हैं, बार बार फेलियर होगा, अपना ही देह रूप में चले जाओगे, लेकिन धैर्य लेकर, असीम धैर्य लेकर, असीम प्यार लेकर, कोई हीनमन्यता को नहीं कैरी करके फिर अपना स्वरूप को पहचान लेना। जब तक हम हमारा स्वरूप को नहीं पहुंचे, और उसके लिए क्या चाहिए? विथ इन्वॉल्वमेंट, विथ ग्रेट कमिटमेंट, विथ सिंसियरिटी, विथ ऑथेंटिसिटी। दिखाने के लिए नहीं, आपने आप कुछ दिखाना नहीं है। संतर्पण, एकांत में बैठकर बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। ये चेंज नहीं है कि हम दिखाएं किसको। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इन ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट देयर इज नथिंग अवे फ्रॉम यू। आपसे कुछ अलग नहीं है कि कौन देखे कौन दिखाए। इन अ चेंजिंग स्टेट, चेंज को दिखाने के लिए, दिखने के लिए कोई है, बट इन अ ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट। दादा मोर टिके रिकॉर्डिंग करि त मु गोटे जगह को जाई छी, असुविधा रे अछि। जाओ, ठीक अछि। इन अ ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट, नथिंग टू बी सीन, नथिंग टू बी शोन। जब तक ये वृत्ति है, देन वी आर चेंजिंग बट नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन देखिए, सर्प कितना चेंज होकर रज्जु हो पाएगा? कितना चेंज होगा? रास्ता में दिखा हुआ पानी मरीचिका में, वो कितना चेंज होकर रास्ता हो पाएगा? चेंज से नहीं होगा। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में यू आर द योर विटनेस। देयर इज नोबडी। इवन थॉट्स, थॉट इज ऑल्सो ए बैरियर। चिंता, वो भी एक बैरियर है। कितना चिंता करना पड़ेगा एक लहर को पानी होने के लिए? रदर, जब वो हर चिंता को छोड़ देगा, तब उसका लहरपन खो जाएगा। लहरपन का मैनिफेस्टेशन है चिंता। चिंता कर रहा है, चिंता कर रहा है मतलब वो फ्रैगमेंटेड है, टुकड़े टुकड़े है। और अपना स्वरूप के लिए क्या चिंता? स्वरूप के लिए चिंता रेजिस्टेंट है, रेजिस्ट करता है। सबसे मुक्त होना मतलब थॉट से भी मुक्त हो जाना, तब जाकर एक स्टेट आता है जो मैं हूं। सहज रूप से मैं हूं। सबसे सहजतम अवस्था है मेरा स्वरूप। लेकिन हम असहज जीते हैं। हम जीते हैं विथ एफर्ट। एफर्ट को ही हम जीना कहते हैं। इसीलिए जब हाथ काम करता नहीं, पैर काम करता नहीं, तब हम असहाय फील करते हैं। लेकिन हम वही रहते हैं। हाथ पैर होते हुए भी हम जो था, अब जब हाथ पैर आंख नाक कान काम नहीं कर रहा, मैं वही हूं। बिल्कुल बदलना नहीं। ये बदल हमको स्पर्श भी नहीं किया।
लेकिन हम घिर जाते हैं अपना विडंबना से, क्योंकि हम अभी भी want to achieve through effort। हमको अभी भी अपना करने में बहुत विश्वास है। जब तक करने में विश्वास है, उतना उतना हम होनेपन को मिस कर रहा। समझे इस बात को गंभीर रूप से, समझेंगे इनको। ये बहुत हर जीवन का हर अवस्था में सब कुछ वही है। हर अवस्था में कोई जरूरत नहीं है इसको अच्छा बुरा ठीक बेठीक कम बेसी, क्योंकि एवरीथिंग उसका पीछे वही है, सबका पीछे वही है, कोई कमी नहीं है। तो क्यों स्विम करते हो? क्यों हम लोग हाथ पैर छूटते हैं? कब हम सीखेंगे कि कोई स्विम की जरूरत नहीं है, जस्ट फ्लोट, भासो खाली, बस रहे हो, बिकॉज यू आर दैट। ऐसा नहीं है कि स्विमिंग से ज्यादा मिलेगा और वो सिंपली फुटिंग में कम मिलेगा, नहीं। आपका स्विमिंग का एफर्ट बोल देता है कि आप दूर चले जा रहे हो उससे। आपका हर एफर्ट बोलता है यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट। ड्रॉप ऑल एफर्ट्स। ये एफर्ट ये जगत का सृष्टि है, अज्ञान का सृष्टि है। एफर्ट एफर्ट से जगत ही मिलता है, ये अंधकार कोई ना कोई रूप से, यह अज्ञान कोई ना कोई रूप से मिल जाता है। Even before effort, we are that. During effort, after effort, will be that. किंतु तो क्यों ड्यूरिंग एफर्ट, क्यों एफर्ट चल रहा है? इफ वी आर दैट बिफोर दैट, एफर्ट बोल रहा है आई कुड नॉट रीच। रमन को देखें, कोई भी जाते हैं बैठा देता, चुपचाप बैठा देता। सारिपुत्र आए भगवान बुद्ध के पास, सबसे महान शिष्य थे, 5000 शिष्य था अपने का। बहुत लोगों को अपना बुद्धि से पराजित करके बुद्ध के पास आए लड़ने के लिए। बुद्ध को हराकर प्रतिष्ठा मिलेगा, तो बुद्ध के पास जब आए तब बुद्ध बोले आपसे हम लड़ेंगे, हार कर भी खुशी होंगे, एक ही शर्त है, आप 1 साल चुप रहेंगे। 1 साल आप आश्रम में रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। सारिपुत्र बोला इसमें हम तुमको लड़ने के लिए आया है। फिर भी बुद्ध ने बोला आप 1 साल मेरा साथ चुपचाप बैठो, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। कैसे भी सारिपुत्र उनका बात मान लिया। और 1 साल बाद जब बुद्ध ने उसको बुलाया, आओ अभी लड़ते हैं, अभी हारने से भी हम खुशी होंगे, तब सारिपुत्र ने बोला हम आपको मान लिया, आई एम ऑलरेडी डिफीटेड। क्योंकि हम आपको सुन सुनकर इतना ज्ञान हुआ,
वो वाणी में नहीं है, क्योंकि मौनता अस्तित्व का बहुत नजदीक रहता है। अकर्मण्यता कर्मों से बहुत नजदीक रहता है परमात्मा का। लेकिन भगवान कृष्ण ये नहीं बोला कि अकर्मण्य हो जाओ, जान जाओ, जगत को जानकर, अपने को जानकर कर्म करते रहना। विदाउट नोइंग अगर कर्म करोगे कि काम कुछ होने के लिए काम कर रहा है, जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा होनापन प्रोटेक्टेड है, फिर भी अपना आनंद से काम कर रहा है, वो बात दूसरा है। वो तब कर्म एक आनंद होगा, एक विडंबना नहीं होगा। तब कर्म फलमुखी नहीं होगा, तब वो आनंद का परिप्रकाश होगा। कोई भी काम, लेना देना खाना पीना, सब एक आंतरिक आनंद का परिप्रकाश होगा। तब वो कोई फलमुखी नहीं होगा, कोई चिंता नहीं रहेगा क्यों कर रहा है। लेकिन अगर उस सत्ता को ना जानकर जो मैं ही हूँ, अगर कर्म करेंगे तो कर्म फलमुखी होगा। फल अगर ठीक नहीं होगा तो मन में अशांति आएगा, सुख दुख आएगा। जिस कारण के लिए कर्म परिणति तक नहीं पहुँच पाया, उस अवस्था का ऊपर क्रोध होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जानेंगे कुछ किया, नहीं किया, कम किया, ज़्यादा किया, करने के फल कुछ भी हुआ, वो मेरा ऊपर, मेरा होनेपन में कुछ नहीं अफेक्ट कर रहा है। कर्म शुरू का पहले, कर्म करते हुए, कर्म को ठीक भाव नहीं करके या कर्म का उपयुक्त फल नहीं पाते हुए भी मैं जो का तो हूँ। आई एम दैट व्हिच आई कैन बी। हम वही हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए यह सहज भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। ना सर्प से कुछ दूरी है रज्जू का, लेकिन बहुत दूरी है। रज्जू का अपोरी सर्प दिख रहा है, देखने से कोई दूरी नहीं है। एक ही सत्ता दो रूप में प्रतिभात हो रहा है, लेकिन सर्प से रज्जू का जो जर्नी है वही उपनिषद है, वही वेदांत है। ये सहज भी नहीं है। हम लोगों को सीखना पड़ेगा सरेंडर करना, सीखना पड़ेगा एक्सेप्ट करना। क्यों लड़ूं जब लड़ने के पहले ही हम वही हूं? किस लिए लड़ाई, किस विषय में लड़ूं? जब हम वर्तमान अवस्था में ही वही है। मिठाई कितना लड़े चीनी होने के लिए, वो टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए तो चीनी है। किस लिए वो लड़े? सब मुहूर्त में हम वही है जो हम हो सकते हैं। हम वही है। हम वही है जो हम अतीत में मिस कर गए होने के लिए। क्योंकि अतीत से वर्तमान तक आते आते हमारा कुछ एम्बिशन था, बेटा के लिए, बेटी के लिए, संसार के लिए, घर के लिए, ये सब एम्बिशन था। लेकिन हम उस अतीत में जो था, वर्तमान में हम वही है। और अगर भविष्य का ड्रीम जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर हो या ना हो, हम वही है। और हमारा ये अतीत, ये वर्तमान और ये भविष्य, तीनों कालों का कंसेप्शन, परसेप्शन, एक्टिविटीज सच मैं को बिल्कुल स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल स्पर्श नहीं करता।
इसीलिए बाहर हम जितना धनी है, अंदर में हम उतना गरीब हो जाते। बाहर का धनीपन अंदर का गरीबी का एक प्रक्षेपण है। Why do you want to be rich? रिचनेस क्या देगा? इट इज एन इल्यूजन। रिच होने का प्रवृत्ति, आग्रह, आकांक्षा ये दिखाता है हम ज्ञान में कितना खोखला हो गए। कुछ भी होने का आग्रह हमारा पुअरनेस ऑफ विजडम दिखाता है, हमारा ज्ञान का खोखलापन। कुछ भी होने का इच्छा हमारा आंतरिक पुअरनेस को एग्जिबिट करता है। कुछ सफर नहीं करना, जे रे मेरा पास है ही नहीं, और कभी आनंदित भी नहीं होना कि ये मेरा पास है। ये दोनों ही खोखलापन है, ये दोनों ही गरीबी है, आंतरिक गरीबी है। कुछ नहीं है बोलकर दुख होना और कुछ है बोलकर आनंदित होना, ये दोनों ही हमारा आंतरिक खोखलापन दिखाता है। ये सहज नहीं है। उस अवस्था को मैं ही समझ लेना जहां रिचनेस एंड पुअरनेस इज नॉट ए फैक्टर, ये संभव नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो हम एक्यूमुलेट करते हैं। इसीलिए तो चारों तरफ से लेकर अपने को भर्ती करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मिला नहीं। और जो चीज मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं दिन रात, वो चीज को मिला नहीं पाएगा, वो दूर ले जाएगा। जब तक कोशिश रहेगा कि कुछ लाकर पहुंचूं, तब तक हम उल्टा रास्ता में जा रहे हैं। सब लाने का प्रवृत्ति, इच्छा, प्रयोजन नहीं होता, नीड। जब आता ही नहीं तब मैं बहुत नजदीक हूं, मेरा बहुत नजदीक हूं, वेरी नियर टू माई सेल्फ। क्योंकि एक धनी हो और एक गरीब हो, ये दोनों स्क्रीन का पिक्चर है। स्क्रीन रिमेन्स द सेम। मेरा मानव जन्म का उद्देश्य था उस फोटो से स्क्रीन तक पहुंचना। ये जो फोटो वाली है, ये स्नेक है, स्नेक। और जो स्क्रीन है ओरिजिन है, ट्रूथ है, सत्य है। हमारा इतना ही, बट हम तो एक फोटो के साथ और एक फोटो का रिलेशन से जीवन गुजारा देते हैं। वो फोटो का अपीयरेंस को जीवन जीना जन्म समझते हैं, और वो फोटो का डिसअपीयरेंस को मत समझते हैं। और हम कभी भी स्क्रीन से बाहर जाना नहीं चाहते। हमारा पूरा प्रयास है स्क्रीन में बना रहना। ये हमको मालूम नहीं कि हम आउट ऑफ द स्क्रीन हो ही नहीं सकते। आई एम द स्क्रीन। आई एम नॉट द फोटो। फोटो का एक एग्जिस्टेंस क्राइसिस है। वो अभी ऊपर है, या अभी नीचे है, अभी साइड है, या अभी नहीं रहेगा। और फोटो के साथ संपर्क करता है जो हम देखते हैं। बट आवर स्वरूप, आवर क्राइसिस स्टार्ट्स जब हम अपना फोटो रूप को मैं समझकर दूसरे फोटो का हिसाब से जीते हैं। बट हमारा परिचय है, मैं स्क्रीन हूं, कोई फोटो हमको
ना लाल कर पाएगा, ना नील कर पाएगा, ना सफेद कर पाएगा, ना काला कर पाएगा। आई एम एज आई एम ऑलवेज। उसके लिए जब भी हमको लगता है कि हमको बहुरूपी पना करनी है, ये पहनना है, वो पहनना है, ये पहनना है, ये करनी है, इधर पहननी है, इधर पहननी है, इधर पहननी है, भाई इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका ये खाली बोलता है कि हम आंतरिक सुधा, आंतरिक आनंद चाखा नहीं, मिला नहीं, उल्टा रास्ता में जाकर उनको पाना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए बोला इस जगत का कोई भी कॉइन, कोई भी करेंसी उस जगत में चलेगा नहीं। कोई अफ्रीकन कंट्री लेकर का करेंसी, बहुत सारे करेंसी लेकर अगर इंडिया मार्केट में आकर कुछ सामान खरीदने के लिए जाएगा, चाहे वो 1 करोड़ का रुपया दे, लेकिन 1 रुपया का सामान भी उसको मिलेगा नहीं। 1 रुपया का सामान भी मिलेगा नहीं, लेकिन वो अपना करेंसी में 1 करोड़ रुपया ले आए, नहीं चलेगा। ऐसा ही इस संसार का कोई भी करेंसी, कोई भी चीज, कोई भी चिंता, कोई भी कर्म अपना स्वरूप में चलता नहीं। स्वरूप में ये कुछ नहीं चलता। देन व्हाई द एफर्ट, व्हाई द फाइटिंग? क्यों ये अवसाद, क्यों ये लड़ाई, क्यों ये आगे बढ़ने का इच्छा ही भी क्यों? जब वर्तमान में मैं यूं ही हूं, कुछ नहीं मिलेगा आगे जाकर, कुछ नहीं मिलेगा पीछे मुड़कर। वर्तमान में जो है वही मैं हूं, और इसको हम इवेल्युएट नहीं कर पाता हूं, समझ नहीं पाता हूं, अपना नहीं पाता हूं, तो दौड़ चलता है। ये दौड़ चलेगा, एक जीवन से और एक जीवन, एक जीवन से और एक जीवन, ये दौड़ चलता रहेगा जब तक ना हम उसको मैं बोलकर पहचाने। जब जो चीज मैं कुछ करने का पहले ही था, अगर अहंकार करनी है तो उससे करें, लेकिन अहंकार करूं तो कहां करूं? कौन उससे कम है? हम अपना चीज किसको दिखाऊं? किसके पास ये चीज है ही नहीं। तो संसार नहीं है कि आपका पास गहना नहीं है तो मेरा गहना जाकर दिखाऊं। ये तो आप में जितना है मेरे में उतना ही है, ना कम ना बेसी। क्या लेकर अपने को ये क्या देवलियापन? आपके पास जाना, झोली खोलकर दिखाना मेरा झोली में क्या है, जबकि मेरे को सचमुच मालूम है हम दोनों का झोली एक ही चीज से भरा हुआ है और कभी खाली नहीं होगा। खालीपन अज्ञानपन से होता है, अभाव, चिंता, यह आंतरिक दरिद्रता का प्रतीक है। हम कहाँ खो गए अपने से, समझ नहीं पाए अपने को। इसका ही परिचय है। उसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अपना पूर्ण शक्ति से, जो भी शक्ति हमारा पास है, जितना भी हमारा पास जो कुछ आर्म्स एमुनिशन है,
सब एक साथ लगाना है, तब जाकर ऐसा ही रूप रहेगा, ऐसा ही चेहरा रहेगा, ऐसा ही सराउंडिंग रहेगा, लेकिन सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जो सर्प रूप से में था वो रज्जु रूप हो जाएगा, पूरा बदल जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, ना गुरु ना चेला, कुछ नहीं रहेगा वो। यू कैनॉट बोस्ट कि हम ऐसा बड़ा गुरु का शिष्य हूं, देन यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। यू आर दैट व्हाट गुरु इज। एक दूरी, एक भ्रांति था। हम सब एक है, सब नहीं है, एक ही है। उस एकत्व को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक स्वाभाविक है मन बुद्धि अपना जगत बना लेगा, और हम मन बुद्धि होकर उस जगत में रहना शुरू करेंगे, उसी को कम बेसी करना शुरू करेंगे, और वही हमारा अपने का पहचानने का और दूसरे का पहचानने का मापदंड होगा। ये संसार का मापदंड हमारा मापदंड हो जाएगा, जिसके लिए हमारा विषाद, हमारा विषाद, हमारा राग द्वेष स्वाभाविक वृत्ति हो जाएगा, क्योंकि हम अस्वाभाविक हो गए, हम अस्तित्व से दूर हो गए। अस्वाभाविक अवस्था में वृत्तियां, व्यवहार सब अस्वाभाविक होगा। अगर मेरा स्वरूप मेरे से थोड़ा सा भी दूर होता, थोड़ा सा, सर्प से रज्जु अगर 1 इंच भी दूर होता, तो हम एफर्ट करके वहां पहुंच जाते। लेकिन एक ही चीज का 2 नाम है, क्या करें? इसीलिए जागना है। सोने में संसार और जागने में स्वरूप। एक ही रास्ता है, जागें। एक ही रास्ता है, जागें। जागना सहज नहीं है, क्योंकि जागने से सपने का सब चीज बेकार हो जाता है। सब चीज का, किसी का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, कुछ वैल्यू नहीं रहता है। अरे पूर्ण जागरण में इस मिथ्या जगत का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। समय भी हो गया। हमारा मुमुक्षा, हमारा वैराग्य, हमारा गुरु के पास जाना, गुरु को सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, सब कुछ को पूर्णता मिलेगा जब हम सचमुच अपने आप को समझेंगे, जानेंगे। इतना ही बोलकर वाणी को